इन चीजों को अपनाने से धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। जीवन की सभी समस्याएं चेतना का होता है। जागरण, सही आचरण और ज्ञान जीवन को आगे बढ़ाने में काफी मददगार होते हैं। इनकी मदद से जीवन की सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और आध्यात्मिक चेतना का जागरण होता है, जो आत्मा को परमात्मा से मिलन करवाता है। आध्यात्मिक ज्ञान। पड़ोसी पंगु है और अंधे की झोंपड़ी में आग लगी है। पंगु देख रहा है कि आग उसकी तरफ बढ़ रही है, पर पैर से लाचार होने के कारण वह भाग नहीं पाता है और उसी में जल जाता है। अंधा आग की तपिश को महसूस करता है, लेकिन दृष्टि के अभाव में वह समझ नहीं पाता है कि आग किधर लगी है। नतीजतन वह भी उसकी चपेट में आ जाता है। अगर अंधा अपने कंधों पर पंगु को बैठा लेता तो दोनों के जीवन बच सकते थे। पंगु देख लेता कि आग कहाँ लगी है और अंधा उसके कहे मुताबिक चलते हुए आग से दूर निकल जाता। आचार्य तुलसी कहते हैं कि आचरणहीन ज्ञान पंगु है और ज्ञानहीन आचार अंधा है। आँख भी उपयोगी है और पाँव भी उपयोगी है। यह संसार भी एक ऐसी ही विशाल झोपड़ी है जिसमें क्रोध का दावानल धधक रहा है। अभिमान के नाग फुंफकार रहे हैं, माया के कांटे बिंधे पड़े हैं, लोभ का सागर लहरा रहा है। हम सभी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। हम में से कुछ इन सारी समस्याओं को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पर इनसे निपट नहीं सकते। उनमें इसकी क्षमता नहीं। वे न तो इनको अपने रास्ते से हटा सकते हैं और न ही इन्हें पार कर सकते हैं। कुछ लोगों के पास सामर्थ्य है, वे बहुत कुछ कर सकते हैं, पर उनके पास दृष्टि नहीं है। वे नहीं समझ पाते कि क्या करें, कब करें और कहां से अपनी यात्रा शुरू करें। पंगु और अंधे की तरह ये दोनों अलग अलग रहकर अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते। सफलता के लिए सामर्थ्य और दृष्टि का योग अपेक्षित है। दर्शन हो और उसके अनुरूप आचरण न हो, यह अधूरापन है, और वह आचरण जिसके पीछे कोई दर्शन न हो निरर्थक है। कोरा दर्शन जीवन को रूपांतरित नहीं कर सकता और कोरा आचरण मानदंड नहीं बन सकता। दर्शन की धरती पर उगा आचरण का पौधा ही अच्छी तरह फलता फूलता है। जब धर्म और जीवन व्यवहार किसी बिंदु पर पहुंचकर एक हो जाते हैं तो आध्यात्मिक चेतना का जागरण हो जाता है। पर जब इन दोनों के बीच दूरियां बनी रहती हैं तो अध्यात्म विस्मृत हो जाता है। हमारी चेतना बहिर्मुखी होकर भटकने लगती है। अध्यात्म कर्म की प्रेरणा है। आध्यात्मिक व्यक्ति कभी निष्क्रिय हो ही नहीं सकता, न ही वह किसी परोक्ष सत्ता पर निर्भर रहता है। ऐसा व्यक्ति बाहर की अपेक्षा भीतर अधिक सक्रिय रहता है और यही भीतर की सक्रियता उसके व्यवहार में झलकती है। व्यवहार जितना परिष्कृत होता है उतना ही धार्मिकता और नैतिकता का परिचायक होता है। अध्यात्म शून्य धर्म या नैतिकता वास्तव में धर्म या नैतिकता की पहचान नहीं है। धर्म की भूमिका में व्यवहार नहीं आ सकता और व्यवहार की भूमिका में धर्म नहीं जा सकता। अपनी अपनी भूमिका से संबद्ध रहते हुए ये एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। इसी सहयोग से जीवन की उलझनों को समाहित किया जा सकता है। इस मार्ग पर चलकर प्राप्त समाधान से प्रत्यक्षत आर्थिक समस्याओं का समाधान तो नहीं दिखाई देता, पर परोक्ष रूप में उससे हमारी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी स्थितियां सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। इनके सहयोग का अर्थ इतना ही है कि धर्म व्यवहार को परिमार्जित करता है और व्यवहार धर्म को अभिव्यक्त करता है। परिमार्जन और अभिव्यंजन कार्यक्रम चेतना के जागरण की सहज सिद्ध प्रक्रिया है।